So hello everyone. So today we have Mr. Faraz. He's a senior engineer, Android engineer at eBay Canada, and today he's going to share his life experience, his educational background, and his journey towards eBay Canada कि कैसे इन्होंने ज्वाइन किया। और कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो है ना वॉच कर रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और वीडियो को लाइक भी करें। सो ओवर टू यू फराज। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि अभी आप ईबे कनाडा में जॉब कर रहे हैं एज अ सीनियर एंड्रॉयड इंजीनियर। तो थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दें कि आप पाकिस्तान में आपने क्या पढ़ा और फिर ईबे आपने कैसे ज्वाइन किया, तो ये मुझे थोड़ा सा ब्रीफली बता दें। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपका थैंक यू करूँगा कि लाइक आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, और उसके अलावा मैं आपका थैंक यू इस चीज़ पे भी करूँगा कि आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए इस तरह से डिफरेंट डेवलपर्स के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, जिससे लाइक स्पेशली स्टूडेंट्स को जो है ना हेल्प मिल रही है इस चीज़ में। तो अगर चले मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ, बेसिक से इंट्रोडक्शन से। मैंने बेसिकली एक ऐसी यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है जो जिसका माइट भी लाइक बहुत सारे लोगों ने अब नाम भी नहीं सुना होगा। वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा लाहौर कैंपस। सो इन 2016 आफ्टर माय ग्रेजुएशन, तो मेरी जो थे ना क्या कहते हैं, मैंने लाइक आप ये कह लें कि एंड्रॉयड में काम करना शुरू किया। लेकिन जब मेरी फर्स्ट जॉब जो हुई थी वो बेसिकली एज एन एम्बेडेड सिस्टम डेवलपर थी। तो मेरा जो से एक्सपीरियंस है वो बहुत डाइवर्स था। मैंने उसमें एम्बेडेड में काम किया, फिर मैंने डेस्कटॉप पे काम किया, फिर वेब पे काम किया, एंड देन लाइक आई लैंडेड ऑन लाइक एज एन एंड्रॉयड डेवलपर, जो कि आगे मैंने कंटिन्यू किया फर्दर। लाइक अभी ईबे में भी मैं एज एन एंड्रॉयड डेवलपर ही काम कर रहा हूँ। सही से तो जो मेरा बेसिकली आप ये कह लें कि स्टेप था वो ये था, पाकिस्तान में मैंने डिफरेंट कंपनीज में काम किया था आफ्टर ग्रेजुएशन। साथ में मैंने जो है ना मास्टर्स भी अपना कंप्लीट किया इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसके बाद मैं कनाडा आया, एंड इट टुक मी लाइक अराउंड लाइक 5 months टू लैंड ऑन माई फर्स्ट जॉब इन कनाडा। और फिर लाइक नेक्स्ट जो थी मेरी ईबे में, अल्हम्दुलिल्लाह लाइक फ्रॉम पास्ट 3 years आई एम वर्किंग इन ईबे। अच्छा फराज, यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि लेट्स से एक इंजीनियर, एक पाकिस्तानी इंजीनियर कनाडा में आ गया है, उसने अपना मास्टर्स कर लिया है और वो ईबे ज्वाइन करना चाहता है, तो वो ईबे कैसे ज्वाइन कर सकता है? आप ये बताएं कि क्या स्टेप्स होते हैं, क्या इंटरव्यू प्रोसेस होता है और किस तरह से वो उसमें एक सक्सेसफुली आ सकता है, अगर उसे थोड़ा बहुत प्रायर एक्सपीरियंस भी है। लेट्स से एंड्रॉयड का 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो कैसे अमेजोन ये ईबे ज्वाइन कर सकता है? अच्छा, इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लेट्स से अगर आप कनाडा में आए, स्पेशली फॉर कनाडा, नॉट अबाउट द अदर कंट्रीज़। कनाडा में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लाइक रिसेंटली फेस कर रहे हैं लोग, इवन मैंने भी वो फेस की थी जब मैं आया था, वो ये थी कि कनाडा के अंदर मोस्टली कंपनीज जो है ना वो रिक्वायर करती हैं या तो आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी हो, या आपके पास सिटीजनशिप हो, या आपके पास कोई कैनेडियन एक्सपीरियंस हो किसी कंपनी का, या आपके पास कैनेडियन डिग्री हो। अगर इनमें से कोई एक चीज़ है ना, देन दे विल लाइक एक्सेप्ट योर सीवी, राइट। वो आपकी रेज्यूमे को एक्सेप्ट करेंगे, देन जो है ना वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। मैं जब यहाँ पे आया था मेरे पास सिर्फ पीआर थी, दैट्स इट। मेरे पास कोई लाइक कनाडा का एक्सपीरियंस नहीं था, कोई कैनेडियन डिग्री नहीं थी। तो जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया, इट टुक मी लाइक 5 months, और मैं इंडीड पे, लिंक्डइन पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे मुझे लाइक कोई ऑप्शन नज़र आती थी मैं वहाँ पे अप्लाई कर देता था। तो 5 months में आप ये कह लें कि मुझे हार्डली लाइक कोई एक स्क्रीनिंग इंटरव्यू आया होगा जिस पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके उनको भेजनी थी अपनी, और उनके कोई लाइक 3 to 5 क्वेश्चंस होते हैं, 3 प्रोग्रामेटिकल होते हैं, 2 बिहेवियरल होते हैं जो मैंने उनको भेजे। और उसके बाद जो है ना लाइक मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जो हुआ था ना वो जीएम के अंदर हुआ था। तो वो भी इस तरह से कि लाइक मैं अप्लाई करता जा रहा था डेली बेसिस पे, और फिर सडनली लाइक मुझे सिर्फ एक कंपनी ने अप्रोच किया था, वो जीएम थी। और जीएम लेकिन मतलब जनरल जनरल मोटर्स, मोटर्स? या अच्छा जनरल अच्छा, मोटर्स सही कनाडा। सही सही। तो वो एक फर्स्ट कंपनी थी जिन्होंने मुझे सबसे पहले अप्रोच किया था। लेकिन उसके वहाँ पे मेरी लाइक वो इंटरव्यू मैं क्लियर नहीं कर सका था। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट एक था वो एक छोटी कंपनी थी, क्रोएशिया के नाम से, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। और इस सारे
प्रोसेस के अंदर लाइक 5 मंथ्स के अंदर जो मैंने काम किया था वो बस यही किया था कि मैं सीवी जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन होती थी उसको मैं रीड करता था, उसके अगेंस्ट अपनी जो सीवी होती थी उसको थोड़ा सा अल्टर करता था एंड देन जो है ना मैं अप्लाई कर देता था। तो दैट वाज माय स्टेप। और आई डोंट नो लाइक मे बी मोर देन लाइक 300-400 कंपनीज में मैंने अप्लाई किया था, देन जाके लाइक कोई चांस बना था। तो सही सही। जो बेसिक चीज़ है वो यही प्रॉब्लम जो है ना कनाडा के अंदर वो ये है कि आपके पास डिग्री या एक्सपीरियंस लाजमी हो अगर आप किसी जॉब पे लैंड करना चाहते हैं सही। तो एटलीस्ट तो इंटरव्यू के लिए आप ये कह सकते हैं। तो ईबे का, अब जब आपने अप्लाई किया तो आपने लिंक्डइन से, आपको किसी रिक्रूटर ने किया था या आपने डायरेक्ट उनकी करियर वेबसाइट पे किया था? सो ईबे के लिए अगर मैं जाऊँ तो ये भी एक बड़ी लाइक ट्विस्टेड स्टोरी है। आई गॉट लेड ऑफ फ्रॉम माई फर्स्ट जॉब इन कनाडा जो कि आफ्टर 4 मंथ्स ड्यू टू लाइक आपको पता है आफ्टर कोविड नहीं ड्यूरिंग द कोविड यू कैन से ले ऑफ्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे उस वक्त भी। तो वो जो कंपनी थी उन्होंने ले ऑफ किया जब फर्स्ट कंपनी थी। देन जब मैंने जॉब सर्चिंग अगेन स्टार्ट की तो मेरे पास 4 मंथ्स का एक्सपीरियंस था। अब उस 4 मंथ्स के एक्सपीरियंस की बेस पे मुझे इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ आना शुरू हो गए थे कि लाइक आई वॉज हैप्पी कि मैं अब कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई चांस मुझे मिल जाएगा मे बी। तो ड्यूरिंग दैट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जितने मुझे इंटरव्यूज़ आए थे ऑलमोस्ट मैंने सारे इंटरव्यूज़ क्लियर कर लिए थे और मेरे पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स एट द सेम टाइम थी जिसमें से जनरल मोटर्स की जॉब ऑफर मुझे मिली थी और ईबे की मिली थी। और ईबे जो थी उसके लिए जो था ना मुझे एक रिक्रूटर ने अप्रोच किया था। मैंने अप्लाई ऑनलाइन ही किया था थ्रू इंडीड बट मुझे रिक्रूटर ने अप्रोच किया था और वो रिक्रूटर जो था वो ईबे के साथ लिंक्ड था बेसिकली। आप अच्छा ये कह अच्छा। सकते हैं कि वो ईबे के एचआर्स के साथ और वो बिफोर लाइक ही टोल्ड मी ही वाज वर्किंग विद फॉर ईबे स्पेशली टू हायर टू गेट देम लाइक गुड डेवलपर्स। सो उसने मुझे आगे ना रेफर किया था ईबे में। हाँ हाँ, वहाँ पे ये काफ़ी कल्चर होता है, मैंने सुना हुआ है कि जो है ना कंपनीज के स्पेशल डेजिग्नेटेड रिक्रूटर्स होते हैं जो आगे एग्जैक्टली स्प्रेड आउट करते हैं। या स- उन्होंने इन्होंने बेसिकली उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया होता है और हम्म, वो जो है ना इनको अच्छे डेवलपर्स ढूंढ के देते हैं, प्रोग्रामर्स ढूंढ के देते हैं। सही सही। लेकिन अच्छा। आपके पास डायरेक्ट वे भी होता है ईबे में अप्लाई करने का, लाइक इनके कैरियर वेबसाइट्स की कैरियर प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जहाँ से आप हम्म, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सही। तो फिर सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग कॉल आई थी या किस तरह, क्या स्टेप होता है? फ़ोन कॉल पे इंटरव्यू हुआ था पहला या आप ऑन साइट ही गए थे, किस तरह हुआ? नहीं जो कोविड का टाइम था तो ऑन साइट तो हम्म, पॉसिबल नहीं था और वैसे अच्छा भी अच्छा। जो मेरी हायरिंग टीम थी वो सारी यूएस की थी क्योंकि हमारा मेन हेड ऑफिस जो है ईबे का वो यूएस में है। और एट एट दैट टाइम दैट वाज द लाइक फर्स्ट टाइम ईबे जो था ना वो कनाडा के अंदर ना नेटिव डेवलपर्स हायर कर रहा था लाइक एंड्रॉयड एंड आईओएस। तो हमारी टीम जो थी वो पहली लाइक कनाडा के अंदर जो थी एंड्रॉयड और आईओएस की डेवलपमेंट की टीम थी। तो मुझे सबसे पहले जो था स्क्रीनिंग लाइक रिक्रूटर के बाद जो था ना मुझे एचआर ने अप्रोच किया था और उस एचआर ने फिर मुझे जो है ना मेरे लाइक 5 इंटरव्यू स्केड्यूल किए थे डिफरेंट और सारे के सारे इंटरव्यूज जो थे मेरे वो टेक्निकल थे अच्छा जिसमें उन्होंने दो चीज़ें चेक करनी होती हैं, एक आपका बिहेवियरल और मोस्टली लाइक टेक्निकल होता है ज़्यादातर। और देन लाइक सही। एक इंटरव्यू मैनेजर के साथ होता है। इन माय केस लाइक मैनेजर उस वक्त अवेलेबल नहीं था, ही वाज ऑन वेकेशन। तो मेरा उनके साथ इंटरव्यू नहीं था हुआ। अच्छा, तो नहीं, तो इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा था, अगर आप डिस्क्लोज करना चाहें तो? मतलब किस तरह के सवाल थे? मैं लाइक एंड्रॉयड एंड्रॉयड स्पेसिफिक कुछ बनवाया था या कुछ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से पूछा था? मैं ये बस आपको डिटेल नहीं ओके बतानी, या बस एक थीम ठीक बता है। देना, थीम बता देना। मैं जनरल बता सकता हूँ। जनरल तो हम्म, लाइक अगर कोई भी लाइक कोई इंटरव्यू वाला बंदा भी आके हमसे पूछेगा तो हम जेनेरिक उसको बता सकते हैं कि हम किस तरह के क्वेश्चंस करते हैं यूजुअली। हाँ बिल्कुल। तो ईबे के अंदर बेसिकली हमारी मेन स्ट्रीम स्टार्ट होती है बेसिक कंसेप्ट से कि आपके लाइक जिस तरह से आपकी ऊप हो गई, आपके ये जो डाटा स्ट्रक्चर्स हो गए, डिज़ाइन पैटर्न्स हो गए, ये आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं इस तरह के, ये आपके कितने अच्छे हैं, सबसे पहले हम ये एवेलुएट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है वो टेक्निकल जो है ना आपकी रेलिवेंट फील्ड से होता है। अगर लेट्स से अच्छा ये जो चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये हमारी सेलिंग टीम के अंदर है क्योंकि हमारी लाइक ओवरऑल सेलिंग टीम के अंदर हमने एक पैटर्न डिज़ाइन किया हुआ है तो उस पैटर्न को हम लेके चलते हैं। तो आफ्टर लाइक बेसिक कंसेप्ट
हम जो है ना फिर टेक्निकल साइड पे जो जाते हैं वो आपकी स्पेसिफिक फील्ड में जाते हैं। स्पेसिफिक फील्ड में जाके हम आपसे लाइक थोड़े से क्वेश्चन उससे रेलेवेंट करते हैं। फिर कोडिंग चैलेंज होता है, जो कोडिंग प्रोग्राम का चैलेंज होगा उसमें जो है ना आपसे जेनेरिक प्रोग्राम पूछा जाएगा रिगार्डलेस ऑफ योर लाइक टेक्नोलॉजी यू यूज। लाइक मेरे से अगर बात करें तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था उस टाइम की बात अगर मैं करूं, तो मुझसे जब उन्होंने कोडिंग क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने मुझे ये कहा था आप जिस मर्जी लैंग्वेज में लिख दें, इट डजेंट मैटर। सही सही सही। तो लेकिन थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमें जो है ना एंड्रॉयड से रेलिवेंट भी पूछने पड़ते हैं कि अगर वो लेट्स से उस बंदे को अगर एंड्रॉयड आती ही नहीं है और वो बाकी के सारे क्वेश्चंस के आंसर कर देता है, देन हमें जो है एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उस पर उसे ट्रेन करने के लिए, विच विल बी हार्ड। हम्म। लेकिन मैंने कुछ ऐसे डेवलपर्स भी देखे हैं जिनको लाइक वो टेक्नोलॉजी नहीं आती थी, सिर्फ बेसिक्स पता थी, उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने काम भी स्टार्ट किया। हम्म। तो तो इसमें ये भी एक हमारा कल्चर है ईवीएम के अंदर। तो इसमें सिस्टम डिज़ाइन का पार्ट भी होता है, क्योंकि वेब में तो सिस्टम डिज़ाइन लाजमी पूछते हैं, तो आप लोग पूछते हैं ये? हाँ जी, सिस्टम डिज़ाइन का पार्ट भी होता है क्योंकि हमारे जो लाइक लेट्स से अगर नेटिव की बात की जाए तो नेटिव में भी आपको आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस करने पड़ते हैं। आपको एक बेसिक आर्किटेक्ट लेवल पे कंपोनेंट्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं, जिसके लिए आप फिर जो है इस चीज़ का आपके पास अगर नॉलेज होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा फराज, मैं ज़्यादा इसमें टेक्निकल तो नहीं जाऊँगा क्योंकि जनरल उसके लिए है। तो ठीक है, ये तो हो गया इंटरव्यू प्रोसेस। और आप मुझे बताएं कि वर्क कल्चर कैसा है ईबे में, मतलब पाकिस्तान, पहले तो आप बता दें कि पाकिस्तान से कैसे डिफरेंट है। ज़्यादा प्रेशर होता है, मुश्किल काम होता है, या काम सेम ही होता है, और किस तरह से चलता है? अगर इस बारे में मैं कहूँ तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। पाकिस्तान के कल्चर में और यहाँ के कल्चर में बहुत डिफरेंस है। पाकिस्तान में मोस्टली आपको प्रेशराइज किया जाता है काम करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। कुछ कंपनीज हम्म। हैं जो नहीं भी करती, लेकिन मोस्टली जो मैंने फेस किया अपने कैरियर के अंदर वो यही किया है कि लाइक आपको फोर्स किया जाएगा, आपने काम करना ही करना है, चाहे आप रात को बैठ के करें चाहे दिन में बैठ के करें, लेकिन आपको हार्ड डेडलाइंस दी जाती हैं। अब हम्म। यहाँ पे जो मैंने आके फेस किया लाइक इन कनाडा स्पेशली, तो ऊपर से ईबे के अंदर मैं कहूँगा एक तो बहुत फ्रेंडली कल्चर है। फिर आपके साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लाइक पाकिस्तान आई वुड से कि आपको तरले मिनते नहीं करने पड़ते कि अगर आपने वेकेशंस लेनी है, अगर आपकी छुट्टियां हैं, हाँ। यू कैन गो। आपने सिर्फ एक ईमेल करनी है। हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली जो एक चीज़ ये रिकमेंड करते हैं वो ये कि लेट्स से अगर आपका कोई प्रीवियस प्लान है कि आपने कहीं वेकेशंस पे जाना है या कुछ भी करना है, तो आप ना लाइक कुछ टाइम पहले बता दें। आप 15 डेज पहले, जब लाइक स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले बता दें या क्वार्टर स्टार्ट होने से पहले बता दें अगर आपकी लॉन्ग वेकेशन हैं तो। और लाइक अगर आपकी कोई लेट्स से इमरजेंसी है, कोई फैमिली में कोई इशू है या कुछ भी, तो ये कभी भी आपको स्टॉप नहीं करते। आप बेशक लाइक डे के स्टार्ट में भी आप उनको कह देना आई एम टेकिंग ऑफ, नो वन विल क्वेश्चन यू। लाइक इस तरह का इन्वायरमेंट है कि आपको कोई इशू नहीं होगा उससे रेलिवेंट, अगर आप जिस तरह की मर्जी वेकेशन लेनी हो। फिर अगर कल्चर वाइज देखा जाए तो इन्वायरमेंट जो है वो लाइक बाय लॉ प्रोटेक्टेड होता है कि कोई आपके लिए रेसिस्ट वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकता, कोई रेसिज्म का सीन नहीं होता वहाँ पे, चाहे फिर इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, लाइक गोरा हो, जो मर्जी हो, जैसे भी सही है। सही। तो और बहुत फ्रेंडली कल्चर होता है कि आप ये देखेंगे कि अगर आपके डायरेक्टर लेवल का बंदा या सीईओ भी आपसे आके मिल रहा है ना, तो वो ऐसे मिलेगा जिस तरह के वो बहुत डाउन टू अर्थ है। बेशक वो अपनी रियल लाइफ में डाउन टू अर्थ ना भी हो, लेकिन वो आपसे ऐसे अच्छा। मिलेगा जैसे आपका फ्रेंड है वो। और आप बड़ा लाइक आप उसके साथ जैसे मर्जी मजाक करें, बातें करें, ही विल नॉट माइंड। तो सेम वही चीज़ है कि लाइक अब मेरा मैनेजर मेरे लिए बेशक वो इंडियन है, लेकिन मेरे साथ वो ऐसे है जिस तरह मैं और वो दोस्त है। इवन डायरेक्टर सही के सही। साथ भी ऐसे ही है हमारे। और जो लेकिन पाकिस्तान में जो मैंने फेस किया है वो ये किया है कि आपसे एक लेवल अप भी हो तो वो आपसे ऐसे बात करेगा जिस तरह आप पता नहीं क्या कहते हैं, बहुत ही हाँ, ये कोई बस लो क्लास है। कॉलोनियल प्रॉब्लम है हमारी, वो तो मसला नहीं है। अच्छा, इंडियंस का काफ़ी जिक्र हुआ है, तो मुझे बताएं कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स और इंडियन इंजीनियर्स की कितनी रेशो है? मतलब लेट से अगर 100 इंजीनियर्स हैं तो उनमें से कितने पाकिस्तानी होंगे और कितने इंडियंस होंगे, और उनके स्किल लेवल में वाकई ज़्यादा डिफरेंस है? क्योंकि हम बहुत सुनते हैं कि इंडिया का जो है ना सीन बहुत अप है, उनके आईआईटीज़ और इस तरह की जो यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं। तो
बताएं फिर मुझे कि स्किल लेवल में कितना डिफरेंस है और जनरली क्या सीन है। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ना क्लियर कर देता हूँ कि जिस तरह से हम सोचते हैं ना कि यार पाकिस्तानी कम नज़र आ रहे हैं, इंडियंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो उसकी एक हम्म। बड़ी वजह ये है कि अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की पॉपुलेशन को कंपेयर करें ना, तो इंडिया इस वक्त ऑलमोस्ट लाइक रैंकिंग नंबर 1 पे है पॉपुलेशन में, जो कि चाइना को भी हम्म। क्रॉस कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल तो ऐसे ही। पाकिस्तान तो नोवेयर नियर। ठीक है, तो इस वजह से ना इंडियंस आपको यहाँ पे बहुत नज़र आएंगे। तो अगर आप आउट ऑफ 100 बात करेंगे तो आई वुड से कि लाइक 50 तो इंडियन में होंगे ना। ठीक है अच्छा, और आधे। आधे से ज़्यादा भी कह लें। ठीक है, वो आपको हम्म। बहुत इंडियन तो आपको बहुत यहाँ पे नज़र आएंगे। उसकी बेसिक वजह ही सिर्फ ये है कि अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता जाता हूँ कि लाइक इंडिया में जो उनकी नेशनैलिटी होती है वो बेसिकली ड्यूल नेशनल नहीं हो सकता, पाकिस्तानी ड्यूल नेशनल भी हो सकते हैं। हाँ। तो इंडियंस जब यहाँ पे आते हैं तो वो मोस्टली कुछ ऐसे होते हैं जो सिटीजनशिप की तरफ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पीआर के ऊपर ही कंटिन्यू करते रहते हैं। तो उनकी सिटीजनशिप तो हम्म। इंडिया में ही काउंट होती है, पॉपुलेशन की वाइज भी वो इंडिया में काउंट होते हैं, तो लेकिन रह वो यहाँ पे रहे होते हैं। तो अगर आप उनकी आबादी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन हैं जो कि अभी भी स्टिल यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो हम्म। अगर मैं आपको ये कहूँ तो आउट ऑफ 100 मोर देन 50 जो है ना वो इंडियंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। और सही। पाकिस्तानी की बात करूँ तो वो आपको 10 मे बी 15, दैट सही। मच। तो कनाडा में वैसे ही लाइक कह लें कि पाकिस्तानी इंडियन वैसे ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देसी कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो सही। यहाँ पे तो फिर भी थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन अगर दूसरे किसी ऐसे कंट्री में जाए जहाँ पे कम है, वहाँ पे तो आपको बिल्कुल ही शायद पाकिस्तानी ना नज़र आए, लेकिन इंडियंस कहीं ना कहीं नज़र आ जाएंगे। और स्किल लेवल का भी बता दें कि स्किल सेम ही लेवल, है। अच्छा स्किल लेवल जो है ना वो मैं आपको ऐसे कहूँगा कि आप ये कह लें कि बहुत अच्छे, जिस तरह पाकिस्तान में आपने नोटिस किया होगा ना, बहुत अच्छे डेवलपर भी हैं, बहुत बुरे डेवलपर भी हैं। ठीक है, हम्म। इंडियंस की एक चीज़ अच्छी है जो मैं कहूँगा पाकिस्तानियों में नहीं है, इंडियंस में है। वो ये है कि वो सपोर्ट करते हैं अपने, अगर कोई इंडियन किसी दूसरे इंडियन को देखेगा ना वो सबसे पहले उसको जॉब पर रिकमेंड करेगा। ठीक सही है, और सही। वो कोशिश करेगा कि ये हायर हो जाए किसी तरह से। हम्म। लाइक पाकिस्तानी के लिए ये थोड़ा सा वो कहते ऑपोजिट हैं कि मैंने ना ही देखा है। आए। वो वो कहते कहते हैं हैं कि कि ना ना ही ही आए। है मैं बैठा बस मैं ही हाँ। ठीक हूँ। सही बात है। तो ये एक चीज़ जो है ना मैंने बहुत सुनी भी है लोगों से और मैंने नोटिस भी की है। तो हम्म। लेकिन इंडियंस के लिए अब जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी कंपनी में मेरे मैनेजर इंडियन है, मेरा डायरेक्टर इंडियन है, उसके आगे से जो डायरेक्टर है वो भी इंडियन है, और जो लाइक मेरे साथ काम करने वाले हैं वो भी काफ़ी सारे इंडियंस हैं। ठीक है, मेरी हम्म। टीम में आप कह लें एक मैं पाकिस्तानी हूँ, एक कोरियन है और एक ईरानी है। लाइक बड़ी वर्सेटाइल टीम है हमारी, लेकिन सही। मोस्टली जो है इंडियंस ही हैं, बाकी सारे एक एक करके ही आ रहे हैं। अच्छा, तो ईरानियों के बारे में बताएं यार। मैंने ईरान सुना, ईरानी इंजीनियर्स अच्छे होते हैं। मैंने ये सुना है कि उनकी एजुकेशन क्या, लेवल, उनका एजुकेशन बहुत, हमें लगता है कि वो जो है ना बड़ा क्लोज सोसाइटी है, लेकिन उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है और उनकी यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये जो चेस ओलंपियाड होते हैं या कोडिंग ओलंपियाड होते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं वो लोग। तो ईरानीज़ का ज़रा थोड़ा सा बताएं, किसी आपसे इंटरेक्शन हुई हो आपकी तो। ईरानीज की ना लाइक एजुकेशन लेवल का तो मुझे नहीं आइडिया कि लाइक उनकी एजुकेशन किस तरह की है, लेकिन जो डेवलपर आया उस डेवलपर ईरानी मेरे साथ काम करता है, ही इज़ रियली गुड एट हिज वर्क। बहुत हम्म। कम्पिटिटिव भी है। लाइक आप उसको देख के आप ये नहीं कह सकते कि यार जो है ना इसके कंसेप्ट बुरे हो सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है। ही इज़ रियली कम्पिटिटिव। वो उसे लीडिंग भी करनी आती है, उसे काम भी अपना वो बहुत अच्छे तरीके से करता है, और वो अपने पॉइंट्स के ऊपर जब स्टैंड लेता है तो उनको डिफेंड भी बहुत ज़बरदस्त करता है। तो ये चीज़ उनके अंदर बहुत अच्छी है। लाइक अभी मेरा ज़्यादा ईरानियों के साथ तो आप ये कह लें कि मेरी इंटरेक्शन नहीं हुई, लेकिन जिन बंदों के साथ हुई है वो अपने काम में बहुत अच्छे हैं। सही। और आपने जो पीछे अभी पूछा था कि स्किल लेवल में जो डिफरेंस है इंडियन और पाकिस्तानी के अंदर, तो उसमें मैं बेसिक सिर्फ आपको ये चीज़ ऐड करना, एक एक चीज़ उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि जो इंडियंस है ना वो करते क्या है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी या कुछ भी आएगा, ठीक है, वो उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। फिर हम्म। उनके जो होता है ना, अगर लेट्स से उनको कंसेप्ट अच्छे तरीके से नहीं भी समझ आया, फिर भी वो जो है ना जंप कर देंगे उस टास्क को करने के लिए, चाहे उन्हें टास्क मिला है चाहे उन्हें जॉब मिल रही है, वो कर देंगे। और इवेंचुअली
इट वर्कड आउट। जबकि सही। पाकिस्तानी जो है ना वो डरते रहते हैं कि हाँ यार यार पता ये नहीं ये बात, काम करेगा कि नहीं करेगा और हमें ट्राई करने करना से नहीं चाहिए कि डरना नहीं करना चाहिए। चाहिए। सही एग्जैक्टली बात है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, तो अपने पड़ोसियों के बारे में बताएं, उनकी आईटी इंडस्ट्री का क्या सीन है अगर कनाडा से कंपेयर करें अमेरिका को, यूएसए को। यूएसए को तो यूएस यार लाइक इट्स अगेन इट्स अ ह्यूज डिफरेंस कि यूएस जो है हम्म ना वो बहुत ऊपर है कनाडा से। लेकिन हम्म। बहुत सारी वही कंपनीज जो कनाडा जो यूएस के अंदर हैं वही कनाडा के अंदर भी काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल amazon, गूगल, फेसबुक, तो इन सब के ऑफिसेज कनाडा के अंदर भी हैं। लेकिन आप आप ये भी देख सकते हैं पॉपुलेशन डिफरेंस है, फिर टेक्निकल कंपनीज जो है उनका डिफरेंस है। यूएस के अंदर एक पूरा आईटी हब बना हुआ सिलिकॉन वैली, कनाडा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और कनाडा के अंदर अगर आप देखें तो मोस्टली जो आ, आप कह लें कि पॉपुलेशन है वो सारी की सारी रिजाइड करती है। 75% जो है ना वो रिजाइड करती है ओंटारियो के अंदर। और ओंटारियो में भी जो 70% है वो रिजाइड करती है जीटीए के अंदर, ग्रेटर टोरंटो एरिया, जिसके अंदर अच्छा। टोरंटो, नॉर्थ यॉर्क, ये डिफरेंट सिटीज़ आ जाते हैं। स्कारब्रो, मार्कम में भी कभी आपने नाम सुने हो तो ये सारे सिटीज़ आ जाते हैं। हाँ, टोरंटो के आसपास के तो मैंने सुने हुए हैं, हम्म, अभी तो तो बाकी। मोस्टली पॉपुलेशन यहाँ पे रिजाइड करती है, तो टेक कंपनीज भी यहाँ पे रिजाइड करती हैं मोस्टली। और फिर उसके सही बाद सही। नेक्स्ट अगर किसी बड़े सिटी में चल जाए तो वो फिर ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर आ जाता है। अच्छा, वो तो बिल्कुल ही वो साइड पे है ना, वो काफ़ी दूर है, इवन यहाँ दूसरे से दूसरे 5 आवर्स पॉइंट की है। फ्लाइट है। हाँ, सही सही। अच्छा, तो ठीक है फराज, तो नॉर्मल चीज़ें हम पूछनी है, अब जो मेन चीज़ होती है वो उस पर मैं ज़रा डिस्कशन करना चाहता हूँ कि रोकड़ा सैलरी वगैरह का क्या सीन होता है। अब ईबे की मतलब जो पोजीशंस होती हैं उसमें कितना एक्सपेक्ट कर सकता है बंदा, मिनिमम एक रेंज बता दें, एग्जैक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है कि लेट्स अच्छा, से कि इसका मैं आपको ना एक बड़ा कितना। अच्छा आइडिया देता हूँ कि लाइक यूजुअली जब हम किसी कंपनी को, बाहर की कंपनी के हमने ज्वाइन करना होता है ना, तो हमें ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार हम अगर उनसे नेगोशिएशन करनी है हमने, तो हम कैसे करेंगे, हम कैसे नेगोशिएट हम्म करेंगे कि हमें कितनी सैलरी चाहिए, और वो जो ऑफर कर रहे हैं अगर हम उससे ज़्यादा करनी है तो हमें करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो हम्म। पहली चीज़ ये है कि आपका राइट है नेगोशिएट करना, और आप जो है ना आपको उनसे निगोशिएट करना भी चाहिए, चाहे आप थोड़ा करें ज़्यादा करें, इट्स अप टू यू। और वो आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पता है कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ था, आपके स्किल लेवल कैसे हैं, तो उस चीज़ पे। तो सैलरी रेंज जो है ना वो आप चेक कर सकते हैं जाके, ग्लास डोर एक वेबसाइट है। जब मैंने हाँ ज्वाइन किया बिल्कुल। था मैंने भी वहाँ से जाके ना सबसे पहले चेक किया था। वहाँ पे मोस्टली डेवलपर्स ने अनोनमसली अपनी सैलरीज जो है ना ओपन अप की होती हैं कि हमें इतनी सैलरी मिल रही होती है। तो दूसरी चीज़ जो मैं सैलरीज के बारे में कहूँगा वो ये कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर सिटी टू सिटी सैलरीज डिफर करती हैं। कि लेट्स से अच्छा। अगर किसी एक सिटी में कोई 100K भी ले रहा है, ठीक है, तो दूसरे सिटी में मे बी वो 50K ले रहा हो। हम्म। और ये डिपेंड करता है उस सिटी के इकोनॉमी लेवल के ऊपर कि लाइक वो सिटी कितना एक्सपेंसिव है। अब सही मैं सही सही आपको सही। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से अगर कनाडा के अंदर टोरंटो में कोई एक बंदा 100K ले रहा है, ठीक है, हम्म। वही उसी लेवल का बंदा, उसी स्किल सेट का बंदा अगर यूएस में कैलिफोर्निया में बैठा हुआ है, सैन होजे में जहाँ पे ईबे का हेड ऑफिस है, वो वहाँ पे 200 ले रहा होगा। ऑब्वियसली यार, सैन होजे तो महंगा बहुत है, बहुत मैंने सुना है एक्सपेंसिव है। कि जस्ट लाइक रेंट सैन चार्ज। फ्रांसिस्को, हाँ वो भी हाँ। बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए जो है ना लाइक सिटी टू सिटी आप कह लें कि ना ये चीज़ वेरी करती है। तो सही सही। आपकी सैलरी जो है ना वो मोस्टली डिपेंड करती है कि आप किस जगह पे रह रहे हैं और किस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है कंपनीज वाइज भी ऑन एवरेज यहाँ पे आप कह लो कि 90,000 की सैलरी जो है ना आपको यूजुअली किसी कंपनी में मिल जाएगी। मोस्टली कंपनीज में अगर आप एक लाइक 3 ईयर 4 ईयर एक्सपीरियंस के आप डेवलपर है ना, तो आपको इतनी इतनी सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। 90,000 कैनेडियन की बात कर रहे 90,000 कैनेडियन डॉलर ऑन हैं। एवरेज अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, सही है। ठीक है। सही है। तो लेकिन अगर आप लेट्स से कहें कि वो भी 90,000 इस बेस पे कि आपके स्किल सेट लेवल किस तरह के हैं। सही सही बहुत सारी कंपनीज इस तरह की भी हैं जो छोटी कंपनीज हैं, वो आपको 75 70 पे भी रख सकती हैं। तो अब सही है। सही है। इन्फ्लेशन रेट वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आई वोंट से कि लाइक 90,000 भी आपके लिए इनफ है। अच्छा, आप तो अभी टोरंटो में है ना, मैं मतलब टोरंटो में टोरंटो। होता हूँ, लाइक मैं नॉर्थ अच्छा। यॉर्क में होता हूँ जो कि लाइक टोरंटो का ही पार्ट अच्छा। है। अच्छा, ईबे टोरंटो, आप जिस लेवल पे हैं ईबे टोरंटो और ईबे
गूगल टोरंटो, उनकी सैलरी सेम है या डिफरेंट होएगा? अगर नहीं, डिफरेंस होएगा डिफरेंस तो? है। अच्छा। क्योंकि अब जिस तरह से मैं गूगल का तो नहीं इतना मैं कहूँगा, क्योंकि गूगल की सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं एज लाइक कंपेटिटिव सैलरीज एज कम्पेयर टू मार्केट। गूगल की बहुत अच्छी होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बहुत अच्छी होती हैं, इवन लाइक ईबे की बहुत अच्छी सैलरीज हैं। लेकिन अगर आप कनाडा में देखें तो कनाडा में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे जो है ना वो अमेजोन है। अच्छा, अमेजोन बहुत ज़्यादा पे करता है, लेकिन अमेजोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो मे बी आपको 2 महीने बाद ले ऑफ कर दें, मे बी आपको 3 महीने बाद टर्मिनेट कर दें। सो हाँ, यहाँ पे उनकी जॉब स्टेबल नहीं है। तो सही इस सही। वजह से मोस्टली लोग जो है ना फिर उन कंपनीज की तरफ ज़्यादा करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे जॉब जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, क्योंकि स्विच करना जो है ना वो ईजी नहीं है इतना। तो इस वजह से तो अगर आप कंपैरिजन करें तो मैं ये कहूँगा कि अगर लाइक लेट्स से ईबे आपको 100K दे रहा है पर ईयर, ये जो मैंने आपको भी सैलरीज बताई थी ये पर एनम है, लाइक ये पर हाँ मंथ हाँ, नहीं है। बिल्कुल। ठीक हाँ, पता है है मुझे। क्योंकि पाकिस्तान में पर मंथ के हिसाब से होती है, तो यहाँ पे पर हाँ एनम हाँ, होती है। लाख तो डॉलर पर मंथ मिलना शुरू हो जाए तो फिर तो आप 1 साल एग्जैक्टली काम करो, बस पाकिस्तान आके प्रॉपर्टियाँ खरीद लो। फिर एग्जैक्टली। कनाडा में रहने की क्या जरूरत है? तो हाँ। अब पर एनम जो है अगर ईबे आपको 100K पे कर रहा है, तो सेम पोजीशन के ऊपर जो है अमेजोन आपको 150 और 2 भी पे कर सकता है। अच्छा, इतना डिफरेंस है? एग्जैक्टली। अमेजोन जो है वो बहुत लाइक डिफरेंट अभी लाइक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि लाइक थोड़ा अर्सा पहले मैंने अपने कज़न से सुना था। उसका एक फ्रेंड है, वो रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ था और ग्रेजुएट होकर उसने अपनी जॉब सिक्योर की थी अमेजोन के अंदर। हम्म। अमेजोन उससे पे कर रहा था अराउंड लाइक 200-250 समथिंग। तो उसने किसी एक स्टार्टअप कंपनी के अंदर जो है ना ज्वाइन किया, और वहाँ पे उसने अमेजोन की पोजीशन रखी, उसकी सैलरी रखी, और वहाँ पे उसने डायरेक्टली 300 लिया, और वो रिसेंट ग्रेजुएट था। अच्छा, कनाडा की बात कर रहे हैं ये कनाडा की बात कर रहा हूँ। आप? अच्छा, सही सही सही। तो इस तरह की सिचुएशंस भी होती हैं लेकिन वो डिपेंड ये करता है। लेकिन ये ठीक है, वो जुगाड़ आपका लग जाता है शॉर्ट टर्म में, कभी लग भी सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो आपने काम ही करना है ना। जब वो लॉन्ग कहेंगे टर्म कि आपने यार काम ही करना, एग्जैक्टली। हमें वो इनपुट नहीं, आउटपुट नहीं मिल रही, तो फिर वो तो वो ऑब्वियसली आपको ले वो। ऑफ कर देंगे डेफिनेटली, हाँ, इसीलिए बिल्कुल। ही काम अमेजोन करता है। उसे लाइक हम्म आपको आपसे लाइक हायर इनपुट एक्सपेक्टेड होती है, तो वो अगर आपको हम्म। रखता है तो वो फिर आपको ले ऑफ करने की भी उसके लाइक बहुत चांसेस होते हैं कि आप जल्द से जल्द ले ऑफ हो जाएंगे। और फिर सैलरीज यहाँ पे जो है ना सिर्फ आपकी लाइक सैलरी ही सैलरी नहीं होती। आप ये कह लें कि आपको जो कैश के अलावा जो आपको सैलरी मिलती है उसमें आपके स्टॉक्स होते हैं, हम्म जो कि हर साल जब हम्म। आपकी सैलरीज इंक्रीज होती हैं आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, आपको बोनसेस मिलते हैं, तो उसके साथ फिर आपको स्टॉक्स भी मिलते हैं एज अ बोनस। तो वो भी आपकी सैलरी ही कंसिडर होती है। सही। तो इसमें सैलरी के अलावा क्या क्या पर्क्स हैं? मतलब एक तो स्टॉक्स मिलते हैं, वो तो मेरे ख्याल से वो नॉर्थ यूरोप में जनरल हर जगह, यूके हाँ, यूएसए में भी मिलते हैं और कनाडा में यूएस भी में भी मिलते हैं। मिलते हैं, कनाडा में मिलते हैं, हाँ इवन यूके में भी मैंने सुना है, जर्मनी में भी मैंने सुना है कि वो मिलते हैं, लेकिन ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जितनी बड़ी कंपनीज है ना वो देती हैं मोस्टली। छोटी कंपनीज और स्पेशली वो कंपनीज देती हैं जिनके शेयर्स पब्लिक होते हैं। अच्छा। तो और यस। और हेल्थ केयर वगैरह वो तो कनाडा मेरे ख्याल से हाँ, वो यूनिवर्सल है। बेसिकली कनाडा में नहीं, वो कनाडा, यूएस और यूके लाइक आई वुड से वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। हम्म। और कनाडा के अंदर तो वैसे ही लाइक हमारी जो हेल्थ केयर है वो गवर्नमेंट है। तो इससे ये वेलफेयर सोसाइटी है, तो इसलिए हम्म इनका हेल्थ केयर गवर्नमेंट है। और लेकिन हमें बेनिफिट ये होता है कि वही जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो हमारे मेडिकल बिल्स लाइक हमारी जो ड्रग्स होती हैं लाइक मेडिसिन जो होती हैं उनके लिए वो यूज़ हो जाते हैं। और उसके अलावा कोई अगर हमने कोई फिजियोथेरेपी का सेशन लेना है या और किसी लाइक और भी बहुत सारे पर्क्स होते हैं इसी के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर जो कि सारी कंपनी पे करती है। अच्छा, और इसके अलावा क्या पर्क्स होते हैं, मतलब कोई? उसके अलावा कोई पर्क्स नहीं होता है टू बी अच्छा, ऑनेस्ट। उसके बस। अलावा बस ये होता है कि टीम एक्टिविटीज़ के लिए कंपनी आपको अच्छा। जो है ना अलाउ करती है बजट, जिसमें आप अपनी टीम के साथ जाते हैं, कहीं पे हैंग आउट करते हैं, कोई फन करते हैं, कोई गेम्स करते हैं अटेंड, और सही या है। फिर सम टाइम वो आपको जस्ट फॉर फन या अपने दूसरी टीममेट्स को मिलने के लिए वो आपको यूएस भेज देंगे, डिफरेंट ऑफिस में भेज देंगे जो जहाँ पे भी उनके ऑफिस लोकेट करते हैं, यूएस तो में, परफॉर्मेंस जर्मनी में। परफॉर्मेंस बोनस तो मिलता होगा ना, वो तो होता है। परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, लेकिन वो अच्छा उसी तरह से है जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि अच्छा। स्टॉक्स सही मिलते हैं या आपको कैश भी सही मिलेगा, है। दोनों मिलते हैं एट द एंड ऑफ द सही है। ईयर।
कनाडा में तो टैक्स भी बहुत है, मैंने सुना। कनाडा में टैक्स इतना है कि लाइक आपका अगर बोनस आता है ना तो उसका 50% टैक्स में जाता है। अच्छा, लेट्स से लाख आपको हंड्रेड अगर साल रुपीज़ की। बोनस मिला है ना तो फिफ्टी हाँ। रुपीज़ जो है ना वो अपने गवर्नमेंट को देने हैं। नहीं, अगर अगर लाख सैलरी है आपकी पर एनम कनाडा में, तो कितना टैक्स है? 30% है, कितना है? टैक्स ब्रैकेट्स जो है ना वो आप इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आप आपकी टैक्स रेंजेस होती हैं कि लाइक अगर आप लाइक यहाँ पे अब मैं यहाँ के हिसाब से कहूँ तो आप कह लें कि 70%, अगर आप $70,000 अगर आप अर्न कर रहे हैं पर एनम, तो लाख उसके के हिसाब ऊपर से करते हैं ताकि चलें लाख के हिसाब से अगर कर लेते हैं आसानी हो तो जाएगी। 26 to 28% जो है ना वो आपका टैक्स कटेगा। ठीक है, और अच्छा। जैसे ही आप लाइक लाख भी नहीं मैं कहूँगा, 95 से अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये आपका ये हिसाब हो जाएगा। और जैसे ही आप लाख से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वही चीज़ जो है ना वो आपकी 30 पे आ जाएगी। और अगर आप कह लें कि लाइक 120 प्लस पे आप जाएंगे तो वही जो आपकी टैक्स ब्रैकेट है ना वो 32 से 34 अकोमोलेटिव पे चली जाएगी। अच्छा। अकोमोलेटिव मुराद के लाइक पिछले वाले जो पैसे हैं उन पे उतना ही टैक्स हाँ पड़ेगा, उनको। अगलों वालों पे हाँ उतना हाँ, पड़ेगा। सही। तो जो लास्ट हो गया आपके, तो इसीलिए फिर जब आपके अराउंड लाइक 100K से अबव लेने वाले जो होते हैं ना, उनके जो बोनसेस होते हैं ना उस पर 50% टैक्स पड़ता है। अच्छा। यार पाकिस्तान में ही बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैं लाख रुपया गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ और उसमें वापस कुछ नहीं आता। आपको कम से कम कुछ मिल तो जाता है ना? नहीं, तो वापस का तो मैं नहीं कहूँगा कि कुछ आता है कि नहीं आता। लाइक ये है कि यहाँ पे ना एम्प्लॉयज़ ये करते हैं कि सैलरीज जो है ना वो आपकी ना थोड़ी सी आपका जो सैलरी में से टैक्स है ना वो थोड़ा ज़्यादा काट लेते हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो थोड़े से आपको वैसे वापस आ जाते हैं। अच्छा, तो ये ये सिस्टम वापस है। आते हैं बस। यार लेकिन एजुकेशन फ्री है ना वहाँ पे? नहीं, हाँ। एजुकेशन वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ स्कूल लेवल तक फ्री है। अच्छा, स्कूल तक। स्कूल हाई तक, स्कूल हाई मतलब स्कूल तक 12वीं कह लें तक, आप, 12वीं तक। 12th तो तक उसके फ्री है। बाद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसका आपको पे करना पड़ता है। हाँ, एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो लाइक सिटीज़न है या पीआर पे है उसको कम पे करना पड़ता है। चलो। और वो भी उसमें भी ह्यूज डिफरेंस है। चलो। चलें, ठीक है। चलें फराज, दिस वाज एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपने अपना टाइम दिया। तो आज तो जनरल डिस्कशन थी, तो फ्यूचर में इंशाल्लाह कभी टेक्निकल डिस्कशन का मौका मिला तो ज़रूर आपको बुलाएंगे। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको डिस्कशन अच्छी लगी है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू।